हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ये अपना एपिसोड नंबर 11 है अपने क्रैश कोर्स का, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम लेवल का क्रैश कोर्स मैंने यूट्यूब पर चलाया हुआ है। आई होप आप इस क्रैश कोर्स में शुरू से जुड़े हुए हो। हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी कहूँगा कि भाई अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं, तो डेफिनेटली उनको जरूर देख कर आना है, क्योंकि मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं और उसके आगे से आप सारी चीजें सीख रहे हो। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप पूरे क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहे हो, जो कि बेसिक से लेके एडवांस तक A to Z सारी चीजें आपको मैं सिखा रहा हूँ इस क्रैश कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को एक जगह पर किसी ने सिखाया होगा। मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। आई होप ये पूरा क्रैश कोर्स होगा। 25 से 30 लेक्चर्स इस पूरे क्रैश कोर्स में रहेंगे और A to Z आपको सारी चीजें पता चलेंगी, जैसा हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे जरूर देख लेना, आई बटन पर मैं लिंक भी कर दूंगा, नहीं तो चैनल पे जाके आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर देख सकते हो। 11th एपिसोड में हम फिलहाल सीखने वाले हैं कि भाई कैंडल स्टिक जो होती है वो किस तरीके से मार्केट्स में काम करती है, किस तरीके से आप कैंडल स्टिक को यूज करके, प्राइस एक्शन को यूज करके अपना प्रॉपर एक ट्रेडिंग सेटअप बनाते हो, उस तरीके से ट्रेड लेते हो। अब ज्ञान वाली बातें, थ्योरेटिकल वाली बातें देखो इंपॉर्टेंट अपनी जगह पर रहती हैं, लेकिन वो आज के मार्केट्स में, मैनिपुलेटिव मार्केट्स में और जितना तरीके से ट्रैपिंग नेचर मार्केट्स में है, तो उस तरीके से काम नहीं करते जितना आप थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हो। तो मैं हर वीडियो में सिखाने की कोशिश करता हूं कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रैक्टिकल के साथ साथ आप इसको साइकोलॉजी के साथ किस तरीके से अटैच कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको हर वीडियो के, जैसे मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख रहे हो तो फिर उसमें मैं बताता हूँ कि साइकोलॉजी किस तरीके से यूज होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। इसी तरह से कैंडल स्टिक आज हम पढ़ेंगे, तो हम ये नहीं देखेंगे कि इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है, डोजी मॉर्निंग क्या होता है, उन सब के बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे, लेकिन उसके पीछे का बैकएंड क्या है आपको रीजन ही समझ में आ गया। मान लो कोई लेटर है, मैं अपने नाम का वर्ड लेता हूँ ध्रुव, तो कुछ लोग रटेंगे कि भाई ध्रुव रट लिया, याद कर लिया, लेकिन कुछ लोग समझेंगे कि इसका मत कैसे बना, ये स्पेलिंग से बना, लेटर से बना, DHRUV। तो मैं वो आपको बैकएंड पूरा सिखाऊंगा कि कैंडलस्टिक काम किस तरीके से करती है, प्लस कैंडलस्टिक बनती किस तरीके से, जिस टाइम पे बनती है उस पोजीशन पे आप क्या सोच रहे होते हो, किस तरीके से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, डिटेल में सब कुछ रहेगा और काफी मजा इस वीडियो में आने वाला है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि भाई टाइम लिमिट कोई है नहीं अपने पास, आधा घंटे की वीडियो भी हो सकता है 20 मिनट में खत्म हो जाए पूरा लेक्चर, हो सकता है 1 घंटे में हो, लेकिन अगर आप पेशेंटली वीडियो को देखते हो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आज इसी वीडियो में पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी वीडियो पर भटकना पड़े। तो मेक श्योर वीडियो को पेशेंटली देखो, पूरा देखो, और टाइम वेस्ट हम करेंगे नहीं। जैसा कि किसी भी टाइम वीडियो में मैंने हर बार बताया कि भाई ये क्रैश कोर्स का मकसद है कि कम टाइम में मैक्सिमम चीज आप एक्सट्रैक्ट कर पाओ, नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाओ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें। मैं बार बार नहीं कहूंगा, क्योंकि देखो अगर आपको करना होगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना होगा तो आप खुद ही कर दोगे, लेकिन अगर आपको नहीं करना होगा तो मेरे कहने के बाद भी नहीं करोगे। सो मेक श्योर कि भाई अगर चीजें पसंद आती हैं तो डेफिनेटली करा करो, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें सिखा रहा हूं। आपको लगता होगा कि आप सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे तो भाई मेरे पैसे बन जाएंगे, मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। मुझे एक पैसा भी नहीं मिलता, लिटरली एक पैसा भी नहीं मिलता। तो फिर आप सोचोगे कि भाई लाइक सब्सक्राइब के लिए क्यों कहते हो। मैं लाइक सब्सक्राइब के इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे एक बूस्ट, एक इंकरेजमेंट मिलता है कि मैं बेटर से बेटर कंटेंट आपको बना पाऊँ। आपको अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो फिर मैं आपके लिए और अच्छी चीजें डिलीवर कर पाऊँ। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि एनालिसिस वीडियो भी आती रहती है। तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, रेगुलर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मार्केट्स को देखते हैं, तो सारी वीडियोस यहाँ पे डाली हुई है। मेक श्योर कि एक बार चैनल पे जाके जरूर देखो, काफी आपको बढ़िया कंटेंट मिलता है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं कि हम चार्ट्स पर भी सीखेंगे, लाइव ट्रेडिंग भी देखेंगे कि भाई लाइव किस तरीके से मोमेंटम होता है। अब देखो शाम का टाइम है तो मैं कमोडिटी में आपको दिखा सकता हूं, और वो जो चीज है, जो कैंडलस्टिक है, जो प्राइस एक्शन है, वो किसी भी चार्ट पे फॉलो होता है। चाहे आप इंडियन मार्केट की बात करो, चाहे क्रिप्टो मार्केट की बात करो, चाहे कमोडिटी मार्केट की बात करो, चाहे फॉरेक्स मार्केट की बात करो। तो आप निफ्टी में लगा के भी उसको अप्लाई कर सकते हो, आप उसको गोल्ड में भी अप्लाई कर सकते हो, आप उसको सिल्वर में, क्रूड ऑयल में, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, आप उसे बिटकॉइन में भी अप्लाई कर सकते हो। बस वो आपके ऊपर है कि आपने सीखा किस तरीके से। तो बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक मैं ले जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी तगड़ी चीजें यहाँ पे इस पूरे क्लास में, इस पूरे एपिसोड में सीख जाओगे। तो देखो बेसिक्स से शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक होता क्या है। कैंडलस्टिक हमने सबने देखी है कि भाई अपना जो चार्ट होता है, स्क्रीन होती है, उस पर अपसाइड मोमेंटम या फिर डाउनसाइड मोमेंटम, इस तरीके से जो कैंडल्स बनती हैं उनको अपन कैंडलस्टिक कहते हैं। तो उसमें ट्रेडिंग में किस तरीके से काम आती है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं वही बता रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं तभी इसका फायदा है। अब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक से क्या सीखा है कि भाई 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट्स में। कौन से। एक होता है बायर, जो कि मार्केट्स को अपसाइड मोमेंटम की तरफ ले जाता है, ठीक है, ये होता है बायर। दूसरा कौन सा होता है भाई, सेलर। मार्केट्स में सेलर्स होते हैं,
वो क्या करते हैं, वो मार्केट्स को डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ ले जाते हैं, डाउनसाइड मोमेंटम की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, बायर का नेचुरल कलर कौन सा होता है, कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर। और सेलर का नेचुरल कलर कौन सा होता है, रेड कलर। अब डेफिनेटली आप इस चीज को अपने चार्ट पर बदल सकते हो, कुछ लोग अलग तरीके से रखते हैं, कुछ लोग ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट रखते हैं, वो आप अपनी तरीके से कर सकते हो। पर नेचुरल जो कलर्स हैं वो बुलिश के लिए ग्रीन कैंडल का कलर है, और जो बियरिश के लिए है, जो सेलर के लिए है, वो रेड कैंडल का कलर है। तो अभी हम बाय डिफॉल्ट इसको ग्रीन और रेड ही मान के चलते हैं, तो वो उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक चीज मैं आपको क्या बता देता हूं, सिंपल सी बात है, देखो नॉर्मल सी बात समझने की कोशिश करना। बुले जो बुल्स हैं वो मार्केट को क्या कर रहे हैं, वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो अगर किसी भी कैंडल के फॉर्मेशन के टाइम पे अगर वो कैंडल ऊपर जा रही है, तो सिंपल सी बात है भाई, कौन से कलर में क्लोज होगी या कौन से कलर में बनेगी, ग्रीन कलर में। अगर कोई भी कैंडल नीचे की तरफ जा रही है खुलने के बाद, कि ओपनिंग के बाद, तो वो कौन से कलर में बनेगी, वो भाई रेड कलर में बनेगी। समझ में आया क्या कह रहा हूं? देखो इतना मैंने सिंपल सा बताया आपको कि क्लियर दिख रहा है कि भाई ग्रीन कलर मतलब बुलिश मार्केट, और जो अपसाइड मोमेंटम है वो डिनोट करता है ग्रीन कलर। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी कैंडल ग्रीन कलर की है तो उसमें बुलिश मोमेंटम है ओपनिंग के बाद, मतलब ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक अगर वो क्लोज हो चुकी है किसी भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, तो फिर उसमें क्या है कि वो बुलिश मोमेंटम को शो कर रही है, वो बुलिशनेस को शो कर रही है। और वहीं अगर रेड कलर की कैंडल अगर दिख रही है वहां पे क्लोज होती हुई नीचे की तरफ, तो फिर वो क्या शो कर रही है, वो बियरिशनेस शो कर रही है ओपनिंग के बाद। अब जरूरी नहीं है हर कैंडल अगर रेड क्लोज कर रही है तो वो बियरिशनेस शो कर रही हो, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। लेकिन ये समझ में आया कि ग्रीन कलर की कैंडल है तो वो बाइंग के लिए है, रेड कलर की कैंडल है तो वो बियरिश मोमेंटम शो कर रही है। इतना सा चीजें हमें समझ में आई, ये थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई चार चीजें कौन सी होती हैं अपने कैंडल में। चार पॉइंट्स आपको याद रखने, कौन से, ओपन, फिर आपको याद रखना है हाई, फिर आपको याद रखना है लो, फिर आपको याद रखना है क्लोज। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये पढ़ाई नहीं चल रही है, साइंस मैथ पढ़ा रहा हूँ, कि साइंस या फिर कोई इंग्लिश जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं कि लाइन बाय लाइन याद रखो। आपको सिंपल सी चार चीजें याद रखनी है। किसी भी कैंडल में उसका ओपनिंग होगी, अब ओपनिंग हुई है तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी होगी, कोई कैंडल अपना हाई भी लगाएगी और कोई कैंडल अपना लो भी लगाएगी। ठीक है, ये चीज आप समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल ही सारी चीजें सिखाऊंगा, तो वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल ही ज्यादा मजा आएगा और उसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। अब आप बताओ इसका कैंडल क्या रखूं, चलो मैं इसका कैंडल ग्रीन रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी विक बन गई। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, जिससे आपको बेटर तरीके से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन लेने वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको क्या चीज़ें। ये जो चीज़ है इसकी जो आपको दिख रही है, जिसमें कलर फिल है, एक तरीके से ये मान लेते हैं बेसिक सादा लैंग्वेज में कि भाई जिसमें कलर फिल है वो क्या होती है, वो होती है किसी भी कैंडल की बॉडी। और जो डंडी सी आपको दिख रही है, जो आपको स्टिक दिख रही है, वो क्या होती है, उसे हम कहते हैं विक। ठीक है, उसे हम कहते हैं विक। कुछ जगहों पर आप ऐसे क्या कह सकते हो, कुछ जगहों पर आप ऐसे सुनोगे कि भाई शेडो भी कहते हैं, कुछ जगहों पर स्टिक भी कहते हैं। मतलब मेन क्या है, बॉडी है, और जो दूसरा जो डंडी वाला पार्ट है वो क्या है, विक, या फिर आप उसे शेडो कह सकते हो। पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात क्या है, पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात ये है कि अगर जितनी ज्यादा कैंडल में बॉडी होगी, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा उस कैंडल में स्ट्रेंथ है, रेस्पेक्टिव टू देयर कलर, रेस्पेक्टिव टू देयर नेचर। ध्यान से सुनना, जितनी ज्यादा बॉडी होगी किसी भी कैंडल में उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ होगी, रेस्पेक्टिव टू द नेचर। बताता हूं इसका मतलब क्या है। और दूसरा पॉइंट अपना वही, इसका अपोजिट पॉइंट, जितनी कम बॉडी होगी उतनी ही कम स्ट्रेंथ होगी, रेस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ द कैंडल। ले लो, कलर ले लो, जो भी ले लो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, शुरू से सुनते हैं। मैंने ये बोला कि जितनी उसकी बॉडी होगी उतनी इसकी स्ट्रेंथ होगी, रेस्पेक्टिव टू द नेचर। इसका नेचर क्या है, इसका नेचर मुझे बताओ, इसका नेचर क्या है भैया। इसका नेचर है ग्रीन कलर का, बुलिशनेस का, यहाँ पे बुल्स है एक्टिव, अपसाइड मोमेंटम का यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसका नेचर कैसा हो गया, बुलिश नेचर। अब मान लो इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी ज्यादा है, जो विक है वो छोटी सी है, इसका मतलब क्या है, इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे बुल्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है इस पार्टिकुलर मोमेंटम पे। अब इसी का अगेन मैं अपोजिट ले लेता हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार मैं मोमेंटम आपको एक सारी चीजें दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं किस तरीके से कैंडल बनाना चाहूँ, मान लो ये कैंडल ऐसी थी, फिर इस जगह पे क्लोज नहीं हुई, मान लो इस जगह पे क्लोज नहीं हुई कैंडल, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोज हुई, और मान लो इस तरीके की कोई कैंडल बन गई, इस तरीके की कोई कैंडल बन गई, इसका कलर भी ग्रीन है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि भाई ऊपर की तरफ विक ज्यादा है और ये जो बॉडी है ये बहुत कम है।
इसका मतलब क्या है, बॉडी कम मतलब स्ट्रेंथ कम, मतलब यहाँ पे जो बुल्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गिव अप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बियर्स में ताकत आ रही है। मैंने दो बताया, सिर्फ दो ही पार्टिसिपेंट्स हैं, बुल्स और बियर्स। बुल्स मतलब बाइंग, बेयर्स मतलब सेलिंग। ठीक है, तो जब यहाँ पे बाइंग में पार्टिसिपेशन नहीं है, बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब क्या, मार्केट नीचे जा सकते हैं। मैंने आपको अभी शुरू में यही एक लाइन बताई थी कि जरूरी नहीं है रेड कलर का मतलब सेलिंग ही आएगी या फिर ग्रीन कलर का मतलब बाइंग ही आएगी। अब वो आपको किससे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा जब हम भाई कैंडल स्टिक को सीखेंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कैंडल स्टिक। सबसे पहले तो मैं आपको टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ कि जो मैंने आपको बताया अभी, टर्मिनोलॉजीज मैंने क्या बताई थी, मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई थी कि ओपन, हाई, लो, क्लोज। अब विक के बारे में, बॉडी के बारे में पता चल गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता चल गया। ठीक है, अब अपने को थोड़ा सा और एडवांस की तरफ चलना है कि होता क्या है ओपन, हाई, लो और बेसिकली क्लोजिंग का यूज क्या है। अब यहाँ पे चलो रेड कलर की कैंडल ले लेते हैं, अभी हमने ग्रीन कलर की ली, एक बार रेड कलर की कैंडल ले लेते हैं। देखो एक एक करके डिस्कस करेंगे, कोई हाबड़ दुबड़ नहीं, ठीक है, आराम से एक एक करके सीखना है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये खुली है कैंडल, ये क्या है, ये इसकी है ओपनिंग, ये इसके यहां तक गई, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, फिर दोबारा इसमें सेलिंग आ गई, नीचे की तरफ मोमेंटम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इस लो पॉइंट तक गई, इस लो पॉइंट को क्या कहेंगे, ये भाई इसका लो पॉइंट है। यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग पॉइंट। अब कुछ लोगों के मन में पता है बहुत जेन्युइन डाउट आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउट लोगे, डाउट को सॉल्व करोगे तो वो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा सीखने के लिए। तो डाउट आए तो डाउट को मारा मत करो, पूछा करो, कमेंट बॉक्स इसलिए ही है, मैं हर एक जेन्युइन कमेंट का आंसर करने की सोचता हूँ, लेकिन भाई कमेंट आपको ही करना पड़ेगा, मैं एक एक से जाके नहीं पूछ सकता डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। तो जो समझ में नहीं आ रहा चुपचाप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स में डाल दो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, मेरी टीम में आप, मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ रेस्पॉन्ड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शर्माओगे तो फिर सीख नहीं पाओगे कभी, ये भी चीज़ बस याद रखना। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था आपके मन में देखो ये डाउट आ सकता है कि भाई ये ओपन यहाँ पे क्यों ही हुआ है, यहाँ पे ओपन क्यों नहीं हुआ है, ये डाउट बहुत जेन्युइन है। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने आपको अभी अभी ऊपर क्या बताया, मैंने अभी अभी आपको ऊपर एक चीज बताई कि अगर कैंडल ऊपर की, अगर कैंडल रेड की तरफ क्लोज हो रही है इसका मतलब नीचे की तरफ मोमेंटम आया है। ठीक है, और अगर कैंडल ग्रीन की तरफ क्लोज हो रही है इसका मतलब अपसाइड मोमेंटम आया है। अब यहाँ पे आपको कैंडल का कौन सा कलर दिख रहा है, मुझे एक बात बताओ, कौन सा कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे ओपन ले लेता और यहाँ पे ऊपर की तरफ इसकी बॉडी है, तो फिर तो इसे ग्रीन होना चाहिए था, ग्रीन होना चाहिए था ना जेन्युइनली, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम आ रहा है इसका मतलब ग्रीन कलर, बुलिशनेस। लेकिन अगर ये रेड कलर दिखा रही है, सेलिंग दिखा रही है, तो ओपनिंग से इसको नीचे जाना चाहिए। सेलिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केट गिर रहा है, जहां से भी खुला है मार्केट गिर रहा है, ओपनिंग से नीचे की तरफ। अब क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो ओपनिंग से नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ओपनिंग इसकी इस जगह पे हुई है और यहां से सेलिंग आई है। अब इसका मतलब क्या है भैया, फिर इसका विक का मतलब क्या है, विक का मतलब सिंपल सा ये है, देखो इसके फेजेस होते हैं अलग अलग। अभी तो लाइव ट्रेडिंग चल नहीं रही है, तो आपको मैं लाइव ट्रेडिंग पे हालांकि दिखाऊंगा कि इस तरीके से बनती है कैंडल, लेकिन देखो इसका मतलब क्या है, इसका जेन्युइन सा मतलब ये है कि देखो सबसे पहले एक कैंडल ऐसे खुली, इस पॉइंट पे खुली। अब या तो ये इस पॉइंट से ऊपर जा सकती है या फिर इस पॉइंट से नीचे जा सकती है, समझने की कोशिश करना। अगर ये इस पॉइंट से नीचे की तरफ गई तो ये रेड कैंडल बने, वो ग्रीन रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि डाउन साइड मोमेंटम किसको शो करता है, डाउन साइड मोमेंटम सेलिंग को शो करता है। और अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ गई तो फिर ये बाइंग शो करेगी, क्योंकि ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। अब बेशक लाइव मार्केट में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही होगी, कोई दो राय नहीं है, क्यों, क्योंकि ओपनिंग से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ग्रीन कैंडल, बुलिशनेस। लेकिन यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाए, यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाए, तो जैसे ही वो ओपनिंग की तरफ आए तो यहाँ पे तो कुछ बॉडी बची नहीं, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाए, वापस नीचे की तरफ आ गई कैंडल। रनिंग कैंडल जो है, मान लो कुछ भी टाइम फ्रेम ले लो, 5 मिनट 15 मिनट, तो टाइम फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज बता रहा हूँ कि पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे कैंडल किस तरीके से बन रही है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कैंडल गई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, वापस नीचे की तरफ आ गई, तो यहाँ पे इसने क्या बना दिया, यहाँ पे इसने विक बना दी। ये क्या शो कर रही है कि भाई कैंडल कह रही है हमसे कि मैं पहले ऊपर गई थी लेकिन मैं ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर से सेलर्स ने मुझ में मार लगा दी। ये सिंपल सी बात समझो, सेलर्स ने मुझ में पिटाई लगा दी, तो मैं वापस नीचे आ गई। अब ओपनिंग से मैं नीचे, इसलिए ओपनिंग से नीचे आ गई, ओपनिंग से भी नीचे आ गई, इसका मतलब सेलिंग का मोमेंटम आ गया। ठीक है, अब यहां तक ये सेलिंग गई, मान लो सेल होता गया, सेलिंग आती गई, सेलिंग आती गई, यहां तक गई।
इस एरिया से दोबारा बायर्स आ गए, नीचे से बायर्स ने कहा कि भाई इतनी ज़्यादा सेलिंग थोड़ी आने देंगे, हम बाइंग लाओ थोड़ी सी, तो फिर वहाँ से थोड़ी सी बाइंग आ गई। तो इस एरिया पे सेलर सस्टेन नहीं कर पाए और इस एरिया पे बायर सस्टेन नहीं कर पाए। तो जहाँ पे कोई सस्टेन नहीं कर पा रहा उस जगह पर बॉडी नहीं बन रही, इसका मतलब उस जगह पर विक बन गई। तो इस जगह पर विक बन गई और इस जगह पर विक बन गई, और जहाँ पे बॉडी बनी है वो अपनी बॉडी ही है, सिंपल सी बात है। अब ये ओपनिंग से नीचे बनी है इसलिए रेड कलर की है। अगर मान लो इसी केस को मैं ऐसे समझ लूँ कि ये नीचे की तरफ गई लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई, तो फिर ये ओपनिंग से ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो गई, इस तरीके की कैंडल। मतलब पहले ये नीचे गई थी, मान लो यहाँ पे ओपनिंग इसकी प्राइस है, ये रेड कलर की बन रही थी लेकिन यहाँ पर सेलर सस्टेन नहीं कर पाए, फिर ये ओपनिंग जो ओपनिंग वाली प्राइस है, ये जो ओपनिंग वाली प्राइस है इससे नीचे की तरफ सस्टेन नहीं हो पाई, यहाँ पे विक बना के ऊपर चली गई रनिंग कैंडल, और फिर ग्रीन कलर की ऊपर की तरफ कैंडल बन गई। तो अगर आप इस कैंडल और इस कैंडल में डिफरेंस समझोगे तो इस कैंडल में ये डिफरेंस है कि ओपनिंग प्राइस जो है इससे नीचे की तरफ क्लोज हो रही है, इसलिए ये रेड कलर की आपको दिख रही है, ठीक है। और ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है इसलिए आपको ग्रीन कलर की दिख रही है। अब आई थिंक आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आया होगा। अब एक बार हम समझते हैं कि भाई रनिंग कैंडल किस तरीके से बनती है, उसके फेजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रनिंग कैंडल। रनिंग कैंडल किस तरीके से बनती है, उसके फेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले भाई देखो, इस कैंडल ने यहाँ पे ओपन करा होगा, ठीक है, इस कैंडल ने ओपन करा होगा, ये इसकी हो गई यहाँ पे ओपनिंग प्राइस, लिख देता हूँ यहाँ पे ओपनिंग प्राइस हो गई। अब या तो ये कैंडल ऊपर जा सकती है फिर कैंडल नीचे जा सकती है। अगर ये कैंडल ऊपर गई तो ये कैंडल कैसे कलर की बनेगी, ग्रीन कलर की। मैं सिर्फ अभी क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जाने और आने की बात कर रहा हूँ। ऊपर गई या फिर नीचे गई, नीचे की तरफ गई तो रेड कलर की बनेगी। हमने सिंपल सा समझा, अप साइड मोमेंटम बुलिश साइन दिखाता है, डाउन साइड मोमेंटम सेलिंग साइड दिखाता है, बेयरिश साइन दिखाता है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि भाई ये कैंडल जो है पहले ऊपर गई, ठीक है, पहले मान लो ये कैंडल ऊपर गई, यहाँ पे मैं व्हाइट कलर से ही लिखता हूँ फिर उसके अंदर फिल कर देंगे कलर। मान लो ये कैंडल ऊपर गई, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर था, अप साइड मोमेंटम में सेलर्स का प्रेशर रहेगा, डाउन साइड मोमेंटम में बायर्स का प्रेशर रहेगा। मान लो इस कैंडल ऊपर जा रही थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई रनिंग कैंडल, तो इस जगह पे ये विक बना देगी और जो ओपनिंग प्राइस थी वो तो एज इट इज रहेगी। फिर इसने नीचे की तरफ जाना शुरू करा इस तरीके से, ठीक है, रनिंग कैंडल है अभी पता नहीं है क्लोजिंग कहाँ पे होगी। अब नीचे जा रही है इसका मतलब रेड कैंडल, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा था, ओपनिंग के नीचे रेड कैंडल की कलर, ओपनिंग के नीचे रेड कैंडल का कलर। ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। फिर देखो इस कैंडल ने क्या करा, इस कैंडल ने सिंपल सी एक बात करी कि ये नीचे भी पूरी तरीके से सस्टेन नहीं कर पाई। ये कैसे हो गई, ये इस जगह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गई, यहां तक ऊपर की तरफ आके क्लोज हो गई। तो ये कैंडल कैसी दिखेगी, देखो ये पहले ऊपर गई थी, ऊपर की तरफ विक्स थी, अब ये नीचे से वापस बाइंग आ गई इसमें, तो फिर ये इस तरीके की बन गई, नीचे डंडी बन गई। अब क्लोजिंग क्योंकि ओपन से नीचे हुई है, ओपन से नीचे हुई है, सेलिंग का मोमेंटम है थोड़ा बहुत, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा सेलिंग की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है ओपन से। जरूरी नहीं 100% की सेलिंग का मोमेंटम दिखाए, लेकिन ओपनिंग से थोड़ा रेड कलर की तरफ क्लोज हुआ है, इसका मतलब थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। कलर हमें ये बताता है कि प्रेशर किसका ज्यादा है, ये नहीं बताता कि 100% सेलिंग ही आएगी या फिर 100% बाइंग ही आएगी। वो आपको पता चलता है टाइम फ्रेम्स का स्विच ऑन करके कि स्विच करना है टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे किस तरीके से बन रही कैंडल, उस तरीके से अपन पता लगाते हैं। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज अगर मैं देखता हूं तो क्या पता चला कि भाई कैंडल ने यहाँ पे ओपन करा, पहले ऊपर जाने की कोशिश करी, हाई कैंडल ने यहाँ तक का बनाया, फिर कैंडल ने नीचे गई, कहाँ तक नीचे गई कैंडल, लो यहाँ तक का बनाया, और क्लोज कहाँ पे हो गई, इस पॉइंट पे आके, तो कैंडल की क्लोजिंग ये हो गई। समझ में आ गया कैंडल स्टिक का पूरा लॉजिक कि भाई कैंडल स्टिक किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से बनती है। आई होप डिटेल में जितना समझा पा रहा हूँ ना उतना डिटेल में समझा रहा हूँ, और मैंने पेड कोर्स में भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाया, बिलीव मी, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि भाई लो किस तरीके से बनता है, हाई किस तरीके से बनता है, यूज किस तरीके से करते हैं। अब अपन समझते हैं कि भाई लाइव में किस तरीके से अपन को देखना है। लाइव में चार्ट्स पर भी देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब आपको कुछ लाइव पैटर्न्स देखने हैं कि भाई पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि कैंडल क्या दिखा रही है। अब जो भी मैंने बस बताया ना उसका ही यूज करना है पैटर्न्स बनाने में, ठीक है। अब आप मुझे बात बताओ, पहले कैंडल ऐसी बन रही थी, यहाँ पे ओपनिंग हुई इस कैंडल की, ये कैंडल के ने क्या करा, नीचे की तरफ मोमेंटम प्रॉपर की तरफ एक प्रॉपर मोमेंटम बनाया नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी, सेलिंग आ रही थी। अचानक क्या हुआ, कैंडल रनिंग कैंडल में नीचे से बहुत शार्प बाइंग आने लग गई, और इस कैंडल ने पता है किस तरीके से क्लोज करा, ये यहाँ से नीचे से बाइंग आने लग गई और इसके भी ऊपर निकल गई। तो अगर आप देखोगे तो ये कैंडल इस तरीके से क्लोज हो गई, देखो इस तरीके से क्लोज हो गई कैंडल, ये ग्रीन कैंडल में क्लोज हो गई। समझ में आया क्या हुआ इस कैंडल में,
यहाँ पे इसने ओपन करा, ओपन के बाद यहाँ पे लो लगाया, अब ये लो पे बंद नहीं हो पाई, क्लोज नहीं हो पाई, तो इसने लो लगा के ये वाला जो लो है यहाँ पे विक बना के, और ये ओपन जो प्राइस है, ओपनिंग प्राइस, ये वाली ओपनिंग प्राइस है, ये वाली ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग प्राइस से ऊपर की तरफ निकल गई और उसने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि ये पहले नीचे गई थी, लेकिन नीचे से क्या करा, जो बायर्स थे उन्होंने एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग दिखाई मार्केट में, इस कैंडल में, पार्टिकुलर कैंडल में एग्रेसिव बाइंग दिखाई, और जितनी भी सेलिंग थी उस सबको एब्जॉर्ब करके ओपन के ऊपर क्लोज कर दिया। तो क्या है ये, क्या ये बियरिश साइन दिखा रहा है, बुलिश साइन दिखा रहा है? ये दिखा रहा है भाई बुलिश साइन। ये क्यों दिखा रहा है बुलिश साइन? अब देखो, कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई है तो इसलिए बुलिश साइन दिखा रहा है। जरूरी नहीं है ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कैंडल मान लो इस तरीके से भी क्लोज होती, मान लो ये ओपन के ऊपर नहीं जाती, ओपन के नीचे ही क्लोज हो जाती, लेकिन इस तरीके से क्लोज होती, मान लो रेड में क्लोज। अभी कैसी सिचुएशन बनी है कि नीचे जा रही थी लेकिन ये इस जगह के आसपास कहीं क्लोज कर गई, तो नीचे की तो इसने विक बना दी ना अल्टीमेटली, तो ये विक बन गई और ये इस तरीके की क्लोजिंग बन गई। ठीक है, अब ये रेड कैंडल की क्लोजिंग है, कुछ लोग ऐसे समझेंगे कि भाई सेलिंग आ रही है, नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं। ये क्या दिखा रही है, ये अभी भी बुलिश मोमेंटम दिखा रही है। अब आप पूछोगे कि भाई रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई है और बुलिश मोमेंटम कैसे दिखा रही है फिर ये? इसका लॉजिक ये है, आप प्रॉपर लाइव मार्केट्स में देखो ना किस तरीके से काम करा है, कि इतना नीचे तक गई थी बिल्कुल यहां तक, लेकिन जो एग्रेसिव बाइंग आई है नीचे की तरफ, तो वो क्या चांसेस हैं कि अगर ये इसका हाई क्रॉस करती है, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस एरिया के आसपास, तो बायर्स अगर इंटरेस्टेड है इस एरिया के आसपास बाइंग करने के लिए और शार्प बाइंग आई है, तो अगर ये इसका हाई टूटता है तो एक बुलिश प्राइस एक्शन अपना बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि जितने भी सारे सेलर्स यहाँ पे, जितने भी सेलर्स थे वो सेलर्स ट्रैप हुए। समझ में आया? लोग सोच रहे थे सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी, कैंडल ने सेलिंग दिखाई, लेकिन यहां से किसी ने, इंस्टीट्यूशन ने, समझ लो FIIs DIIs जो भी हम पढ़ चुके हैं कि प्लेयर कौन से होते हैं मार्केट्स में, कितने कौन से प्लेयर होते हैं, रिटेल ट्रेडर, DIIs, FIIs, प्रॉपर्टी डेस्क, किसी ने भी एक्सेसिवली बाइंग करी और नीचे से एक्सेसिव बाइंग के बाद इस कैंडल का हाई टूटा, और प्रॉपर अपने को अगर इस कैंडल का हाई टूटता वो मिलता है तो फिर प्रॉपर बाइंग आएगी। अब इसी पैटर्न को लोग कई बार कह देते हैं बुलिश, बेसिकली हैमर पैटर्न। इसी को हम क्या कहते हैं? हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न बेसिकली क्या, कब बनता है? मान लो लगातार सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है मार्केट्स में, फिर यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बन गई, या तो एक ग्रीन बन गई या फिर रेड बन गई, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस कैंडल का पार्टिकुलर हाई टूटता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन अपन को मिलता है प्राइस का कि यस, ये बुलिश प्राइस एक्शन भी बना है, क्योंकि यहाँ से नीचे से बहुत तगड़ी बाइंग आई है, बहुत एक्सेसिव बाइंग आई है, और इसका हाई टूटता है तो फिर एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि ये जो कैंडल बनी है इसके ऊपर बायर सस्टेन कर रहे हैं, फिर किसी भी प्राइस एक्शन के लिए कोई भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सस्टेन कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं ऊपर ले जाने की, नीचे निकालने की। तो अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आए। सेम एज इट इज देखो क्या देखने को मिलेगा, एक कैंडल बना के दिखाता हूँ, इस तरीके की कैंडल देखो, इस तरीके की कैंडल, ये आपको क्या दिख रही है? अब या तो ग्रीन मान लो, या बेसिकली या तो रेड मान लो, या फिर से ग्रीन भी मान सकते हो। ग्रीन मानोगे या रेड मानोगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। रेड का मतलब क्या है कि ओपन हुई, ऊपर तक गई थी, पर ऊपर से सेलर्स जो हैं वो हावी हो गए और मार्केट्स को ओपनिंग के भी नीचे लिया है और क्लोजिंग कर दी बिल्कुल लो पे। अब लो पे क्लोज हुआ है, बिल्कुल नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब सेलर्स डोमिनेंट है। यहाँ पे क्या हुआ इस केस में, ओपनिंग थी यहाँ पे, ऊपर की तरफ गए बायर्स, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, फिर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके क्लोज हो गए। ग्रीन में क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये भी आपको सेलिंग दिखा रहा है। अब मुझसे पूछोगे कि भाई ये ज्यादा सेलिंग दिखा रहा है, ये ज्यादा सेलिंग दिखा रहा है, ऑब्वियसली भाई यही वाला ज्यादा सेलिंग दिखाएगा। अगर ये ओपनिंग के भी नीचे क्लोज हुई है तो ये वाली ज्यादा सेलिंग दिखाएगा, ये ओपनिंग के ऊपर क्लोज हुई है तो थोड़ी सी कम सेलिंग दिखाएगा कंपैरेटिवली, पर सेलिंग ये भी दिखा रहा है क्योंकि ऊपर बायर सस्टेन नहीं हो पाए हैं, किसी ने ऊपर की तरफ माल बहुत एक्सप्लोसिवली बेचा है, बहुत तगड़ी तरीके से बेचा है, इसका मतलब ऊपर बायर सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो सेलिंग आना चांसेस हैं। जब ये पार्टिकुलर लो कटेगा या फिर जब ये पार्टिकुलर लो कटेगा, नीचे और कैंडल्स बनेंगी तो और तगड़ी सेलिंग आपको दिख सकती है मार्केट्स में। ठीक है, अब इसी पैटर्न को देखो लोग किस तरीके से यूज करते हैं लाइव मार्केट्स की। अगर मैं बात करता हूं तो लाइव मार्केट्स में किस तरीके से यूज होते हैं पैटर्न्स, एक बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बुलिश पैटर्न, बुलिश हैमर पैटर्न बना के दिखाया था, यहाँ पे बियरिश हैमर पैटर्न बनाते हैं। मान लो अगर मार्केट्स ऊपर चल रहे हैं, कोई स्टॉक ऊपर चल रहा है, निफ्टी ऊपर चल रही है, लगातार ऊपर चल रही है, यहाँ पे इस तरीके का एक प्राइस एक्शन बना, ये रेड कैंडल की क्लोजिंग हो गई, इसके नीचे जैसे ही एक कैंडल सस्टेन करती है रेड कलर की, जिसको अपन मानते हैं प्राइस कंफर्मेशन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्मेशन अपने को मिल जाता है किसका, बुलिश बेसिकली बियरिश पैटर्न का, कि यहाँ पे सेलर जो है वो एक्टिव होने वाले और यहाँ से एग्रेसिवली सेलिंग आ सकती है, ट्रेंड रिवर्सल।
अपना ट्रेंड अभी क्या था, अपना ट्रेंड था अभी पॉजिटिव। जो पॉजिटिव ट्रेंड है ये नेगेटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। इस एरिया के आसपास यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं। कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इस कैंडल के नीचे निकल जाएंगे। अब क्या कंफर्मेशन मिलने के बाद जरूरी है सेलिंग आ जाए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। पैटर्न जो भी दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं 100% एक्यूरेसी है। मैं यहाँ पे क्लियर कट लिख देता हूँ भाई, लिख देता हूँ, लोगों को लगे कि प्राइस एक्शन दिखा रहा है तो क्या 100%? किसी भी चीज की कहीं भी मार्केट्स में 100% प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये तो दिमाग लगाने वाली बात है भाई। 100% अगर प्रोबेबिलिटी होती तो मैं बाकी सेटअप देखता ही नहीं, बाकी कोई चीज देखता ही नहीं। जब भी मुझे ये सेटअप दिखता, अगर मान लो इस सेटअप की 100% प्रोबेबिलिटी है, तो फिर मैं इसी सेटअप पे काम करता ना, एक ही सेटअप पे। फिर मैं बाकी की चीजें देखता ही क्यों, जब 100% प्रोबेबिलिटी है। और पूरा घर वर बेच के सब करके मैं इसी पे लगा देता सारा पैसा, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो सही जाने वाला है, मेरी तरफ ही जाने वाला है ट्रेड। पर ऐसा नहीं है। 100% प्रोबेबिलिटी मार्केट्स में किसी सिंगल चीज की भी नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि चाहे स्ट्रेटेजी हो, चाहे कोई प्राइस एक्शन हो, चाहे कोई साइकोलॉजी हो, 100% प्रोबेबिलिटी किसी की भी नहीं है। लेकिन चांसेस होते हैं, एक्यूरेसी होती है बिल्कुल, कि एक्यूरेसी कितनी, और इन सेटअप्स की एक्यूरेसी हाई होती है। अब ऐसे ही देखो अलग अलग पैटर्न्स आते हैं मार्केट्स में। अलग अलग पैटर्न्स कैसे आते हैं, मान लो ये रेड कैंडल की क्लोजिंग हो रही है, ओह एक सेकंड रुकने तो, ग्रीन कैंडल हो गई भाई, एक सेकंड रुको। जैसे मान लो ये रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है। अब एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई जिसने प्रीवियस जो रेड कैंडल है इसको एनगल्फ कर लिया। इसको हम क्या कहते हैं, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मतलब कि एनगल्फ मतलब क्या होता है, निगलना, अपने अंदर समा लिया। इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो अपने अंदर इस कैंडल ने समा लिया, इसको हम क्या कहते हैं, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। सेम एज इट इज क्या होगा, मान लो यहाँ पे छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनती जा रही है, फिर एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनी पूरी रेड कैंडल, जिसने अपनी जो प्रीवियस कैंडल है उसके अंदर अपने आप को उसको संभाल लिया। मतलब यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग का मतलब क्या है, कि जो कैंडल का हाई और लो है इसके अंदर ही प्रीवियस कैंडल का हाई और लो है। अब कंफर्मेशन कब मिलेगा, इस कैंडल के टूटने पे। अगर बुलिश की बात करता हूँ, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, तो इसके हाई के ऊपर हम बाइंग का ट्रेड लेंगे। और सेलिंग की बात करता हूँ भाई, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे बियर्स ने एनगल्फ कर लिया प्रीवियस बुलिश कैंडल को, तो फिर इसके नीचे हम अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर एक तगड़ा पैटर्न ढूंढ सकते हैं, तगड़ी सेलिंग के लिए अपन एक्टिव हो सकते हैं। तो ये होते हैं कुछ पैटर्न्स। अब हैमर पैटर्न, डोजी पैटर्न। अब एक पैटर्न मैं दिखा देता हूँ को, डोजी पैटर्न। अब आप मुझे खुद बताना भाई इस कैंडल का मतलब क्या है। अब यहाँ पे चाहे आप ग्रीन कलर ले लो, चाहे रेड कलर ले लो, कोई सा भी कलर ले लो, इस कैंडल का मतलब आप बताना, और आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई कौन सा पैटर्न होता है। डोजी पैटर्न, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस कैंडल को कहते हैं भाई डोजी। डोजी कैंडल मतलब क्या, कि इस तरीके की कैंडल विक दोनों तरफ होती है और बॉडी बहुत कम होती है। अब देखो आपको क्या पता चल रहा है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई है, इसका मतलब ओपनिंग नीचे की तरफ हुई होगी, तो ये इसका ओपन हो गया। ये पॉइंट इसका क्लोजिंग हो गया तो हमें दिख ही रहा है। ये पॉइंट इसका हाई हो गया, ये पॉइंट इसका लो हो गया। सिंपल सा अपने को समझ में आ गई टर्मिनोलॉजी। अब देखो क्या दिख रही है, कि यहां से प्राइस पहले ऊपर गया, लेकिन ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पाए, ऊपर से सेलर्स आ गए। नीचे भी गया था क्योंकि विक बन रही है, लेकिन नीचे भी सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे से बेसिकली बायर्स आ गए। एक सेकंड रुकना, यहाँ पे गलत हो गया। ऊपर से क्या आ गए, ऊपर से सेलर्स आ गए, नीचे से बायर्स आ गए। तो ना तो यहाँ पे नीचे सेलर सस्टेन कर पाए सेलिंग मूव में, ना ऊपर बायर सस्टेन कर पाए बाइंग मूव में। और कैंडल ने इस एरिया के आसपास बीचों बीच आके क्लोज कर दिया। बीचों बीच जब आके क्लोज कर दिया, इसका मतलब क्या है, क्या ये बाइंग का मूव है, क्या सेलिंग का मूव है? ये किसी का भी मूव नहीं है। ये कौन सा स्टेट है, ये अपना स्टेज है कंफ्यूजन वाला स्टेट। ठीक है, ये अपना कौन सा स्टेट है, कंफ्यूजन वाला स्टेट। देखो ना, यहाँ पे बायर्स भी नहीं प्लान कर पा रहे, यहाँ पे सेलर्स भी नहीं प्लान कर पा रहे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बायर्स भी कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, सेलर्स भी कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए। तो ये एरिया, ये कैंडल क्या डिनोट कर रही है, ये कंफ्यूजन डिनोट कर रही है। अब कंफ्यूजन कब क्लियर होगा, मैंने बताया, या तो सेलिंग के लिए किसी कैंडल का हाई कटना चाहिए, या फिर बाइंग के लिए किसी कैंडल का अपसाइड मोमेंटम करना चाहिए, हाई कटना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये इस तरीके की कैंडल बन रही है, इस तरीके की ग्रीन कैंडल है, रेड भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कैंडल बन रही है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है, अगर इसका हाई कटता है तो फिर एक बुलिश मोमेंटम बन सकता है, और अगर इस कैंडल का लो कट रहा है तो यहाँ पे एक सेलिंग का मोमेंटम बन सकता है। ये चीज़ अपने को समझ में आ गई, ये चीज़ अपने को सीखने को मिल गई। आई होप ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ें प्लान गेम में काम करती हैं, किस तरीके से कैंडल स्टिक बनती हैं। अब हम बढ़ते हैं, एक बार चार्ट्स पे देख लेते हैं 5 मिनट कि चार्ट पे किस तरीके से सारे पैटर्न्स दिख रहे हैं, क्या सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन उससे पहले भाई मैं एक सिंपल सी चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आप अभी भी लाइव ट्रेडिंग करते हो या फिर सीखना चाहते हो, इस पीडीएफ के नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे, प्लस लाइव मार्केट में सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सारे ट्रेडिंग सेटअप्स
कोई कॉल टैप वगैरह नहीं, ये खरीद लो ये बेच लो। बिल्कुल जो जेन्युइन लर्निंग पर्पस के लिए सारी चीज़ें होती हैं, सारी न्यूज़ होती हैं इंपॉर्टेंटली, क्योंकि न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट में। चाहे ईरान यूएस के वॉर की बात कर लो, चाहे किसी भी न्यूज़ की बात कर लो, तो वो सारी न्यूज़, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, आईपीओ से रिलेटेड सारी अपडेट्स, कोई स्टॉक पार्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड सारी अपडेट्स, सारी ट्रेडिंग सेटअप्स, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स। कल देखो मैंने यहाँ पे शेयर करा कि मैंने वीडियो में जो लेवल्स बताए थे वही उस तरीके से काम कर सकते हैं, और उसी तरीके से प्रॉपर वीडियोस में भी, मतलब आप ये देख सकते हो कि वीडियो में एक्यूरेसी कितनी है, कि मैं वीडियो में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान देने के लिए आ गया हूँ, नहीं, मैं वो जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ जिसपे मैं खुद भी काम करता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया पे, अक्रॉस द सोशल मीडिया आपको कितने लोग दिख जाएंगे बड़ी गाड़ी दिखाते हुए, बड़ा बंगला दिखाते हुए, इन्फ्लुएंस करते हुए लोगों को, लेकिन क्या वो जेन्युइन अपना ट्रेडिंग पीएनएल दिखाते हैं, वेरीफाइड लिंक दिखाते हैं? अगर यस तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आपको क्लियरली मना करना चाहिए कि भाई मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो अपना वेरीफाइड दिखा ही नहीं रहे कि भाई मैं क्या पैसा किससे कमा रहा हूँ, सोशल मीडिया से कमा रहा हूँ, ट्रेडिंग से कमा भी रहा हूँ कि नहीं, ट्रेडिंग कर भी रहा हूँ कि सिर्फ ज्ञान दे के जा रहा हूँ यूट्यूब पे। और वो सारी चीज़ें आपको इस ग्रुप पे मिलती हैं, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में, सब चीज़ें, सेटअप, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सारी लाइव मार्केट में रिपोर्ट्स, मेरी पर्सनल साइकोलॉजी क्या है ऑप्शन चेन से रिलेटेड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या फिर ट्रेडिंग, वो तो समझना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है कि रातों रात अमीर अमीर बन गए, करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होता। और ये बहुत जेन्युइन चीज़ है, रातों रात आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपको सपने आ सकते हैं रात में, लेकिन उन सपनों को अगर सच करना है तो फिर सालों लगना पड़ेगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखो, ऐसा नहीं है कि रातों रात सब कुछ हो जाएगा, तो वो आपको करना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे, लेकिन प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर लर्निंग्स के साथ। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाती होगी लाइव मार्केट्स में, लेवल्स वगैरह सब कुछ ए टू जेड, अपनी पर्सनल पोजीशंस, मेरी पर्सनल ट्रेड्स क्या है वो भी शेयर करता हूँ, जिससे भाई एक जेन्युइन, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि मैं जो बताता हूँ एनालिसिस वीडियो, जो एनालिसिस वीडियो आती है ना चैनल पे डेली, जो लोग देखते हैं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई उन चीज़ों पे मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ अपनी, जो पर्सनल, मैं खुद अपनी ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ, स्टॉक में, क्रिप्टो में, जो भी चीज़ें शेयर करता हूँ, तो मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, पैसा नहीं है कि सिर्फ आपको बता के चला जाता हूँ। और वो पीएनएल लाइव मार्केट में आपके साथ वेरीफाइड लिंक्स भी शेयर करता हूँ। मेक श्योर चैनल को थोड़ा सा फॉलो करा हुआ है, सपोर्ट करना। और अगर आप अभी ट्रेडिंग नहीं भी करते हो तो भी ये एनालिसिस वीडियोस आपके बहुत काम की, क्योंकि आपको इनसे सीखने को मिलेगा कि भाई कल मार्केट में क्या होगा। जैसे आपने मान लो आज की एनालिसिस वीडियो देखी, तो आपको ये समझ में आएगा कि कल मार्केट्स में क्या होगा, फिर आपको अगले दिन समझ में आएगा कि भाई अगले दिन आज मार्केट में ऐसा हुआ, तो फिर अगले दिन मार्केट में क्या होगा। तो उससे आप मेरा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, 14 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप वो मेरा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है, उससे एक फायदा ये हो रहा है कि आपको अपना एक्सपीरियंस की जरूरत तो पड़ेगी डेफिनेटली, अपने लॉसेस लेने पड़ेंगे, प्रॉफिट्स लेने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा अपनी गलतियों से, लेकिन आपको मेरी गलतियों से भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप सारी गलतियां कर लो एक जिंदगी में, फिर उसको करेक्ट करते करते सीखो। अपनी गलतियां कम करो, दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखो, इसी को ही लाइफ कहते हैं, जितना मैंने अपनी लाइफ में समझा है। अब ज्ञानबाजी तो देखो बहुत हो गई, लेकिन जेन्युइन चीज यही है जो मैं समझता हूँ कि अगर दूसरों की गलतियों से आप सीख रहे हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर, एक ज्यादा पॉजिटिव एक रास्ते खुल जाते हैं। तो डेफिनेटली वो सारी चीजें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। चाहे मैं कोई गलत स्टेप ले लिया, मैंने गलती से गलत ट्रेड ले लिया, साइकोलॉजी बिगड़ गई, तो मैं इंस्टेंट वहाँ पे शेयर भी करता हूँ कि यार मैंने गलत ट्रेड ले लिया, यहाँ पे लॉस बुक हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। अब ऐसा नहीं है, प्रॉफिट्स भी दिखाता हूँ, पीएनएल भी दिखाता हूँ, लाइव पीएनएल, प्रॉफिट्स, लॉसेस, सब चीजें ए टू जेड आपको दिखाता हूँ। मेक श्योर कि जरूर आपने एक ग्रुप को ज्वाइन करा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट चार्ट्स पे कि भाई चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करना कैसे, एक तो मैं ये बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मैसेज कर देना। मैं या मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ रेस्पॉन्स करेगी और आपको इस ग्रुप में ज्वाइन कर लेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में, वहाँ पे जाके कर सकते हो, नहीं तो सिंपल सा चले जाओ चैनल पे जाओगे तो 4 लिंक्स पे क्लिक करोगे, सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। चाहे कॉन्टैक्ट पर्सनली का लिंक हो, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। पर्सनल गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ कुछ पर्सनल क्लाइंट्स को, तो यहाँ पे मैसेज कर सकते हो पर्सनल क्लाइंट्स के लिए, पर्सनल गाइडेंस के लिए। प्लस क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। डेफिनेटली बहुत तगड़ा ब्रोकर है फायर ब्रोकर, इसमें भी इसे पर्सनली यूज करता हूँ। इस पर अपना ब्रोकर जो अपना अकाउंट है डीमैट अकाउंट वो ओपन करा सकते हो। 1-on-1 लाइव सेशन बुक कर सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत आती है मिनिमल कॉस्ट पे। सबसे बड़ी बात भाई, इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना। कई लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं जेन्युइनली एक्टिव नहीं रहता हूँ। फॉलो कर सकते हो लेकिन मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ। मैसेज करना है पर्सनली तो फिर भाई इसी लिंक के थ्रू करना जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि भाई चार्ट्स पे क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट से सीखते कैसे हैं, प्राइस एक्शन लाइव चार्ट्स पे किस तरीके से वर्क करता है। अब देखो हमने जो जो चीजें शेयर करी, थोड़ी बहुत सीखी, उसके बारे में अपन देखते हैं
कि क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करता है। अब मैं एक सिंपल सी चीज बता दूं कि जो नीचे आपको बार दिख रहे होंगे ये एक इंडिकेटर है जिसे कहते हैं वॉल्यूम, और ये मेरी ट्रेडिंग स्टाइल में और बेसिकली मार्केट्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो कि ये बताता है कि कोई भी मूव अगर आ रहा है, कोई भी कैंडल अगर बन रही है तो वो सही है कि नहीं, वो ट्रू है या फिर फॉल्स। मतलब ट्रू फॉल्स का मतलब ये है, वो स्कूल वाले ट्रू फॉल्स नहीं है। ट्रू फॉल्स का मतलब ये है कि कोई फेक तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, कोई फेक प्राइस एक्शन तो नहीं बन रहा। उससे ये पता चलता है। वॉल्यूम का मतलब सिंपल सा ये कि पोजीशंस जो है वो कितनी बन रही हैं। पोजीशन किससे बनती हैं? पोजीशन बनती है पैसे से। जितना पैसा लगाओगे उतनी ज्यादा तो पोजीशन बना पाओगे। मान लो आपने किसी शेयर को 5 क्वांटिटी खरीदी, आपके पास कम पैसा है, आप अगर 5000 क्वांटिटी खरीद लो तो उसका मतलब कंपेरेटिवली आपके पास ज्यादा पैसा है। तो इसमें वॉल्यूम भी आपको उस हिसाब से दिखती है कि मतलब कितनी क्वांटिटी इस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड हो रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो भाई टाइम फ्रेम कौन सा है? 50 मिनट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊं कि किस हिसाब से किस टाइम फ्रेम को यूज करना चाहिए। इस कोर्स में एक वो वीडियो जरूर रहेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमने भाई प्राइस एक्शन किस तरीके से सीखा, क्या क्या सारी चीजें सीखी। वॉल्यूम में फिर बता रहा हूँ, वॉल्यूम को मैं तभी यूज करता हूँ और हमेशा ही यूज करता हूँ बेसिकली चार्ट्स पे मेरे हमेशा आपको लगा मिलेगा वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम से पता चलता है कि मूव ट्रू है या फिर नहीं। अब देखो हमने सिंपल से प्राइस एक्शन की बात करते हैं, हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले देखो इस कैंडल को ऑब्जर्व करा। हमने इस कैंडल में क्या देखा? ये कौन सी कैंडल है? ये है अपनी डोजी कैंडल जो हमने लास्ट में सीखी थी। हमने डोजी कैंडल लास्ट में देखी थी ना, इस तरीके की कोई कैंडल बनती है। अब यहाँ पे ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई जो बायर्स हैं वो भी कंफ्यूज है, जो सेलर्स हैं वो भी कंफ्यूज है। इसका हाई कटेगा और क्लोजिंग मिलती है उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो फिर पॉजिटिवनेस आएगी। अगर लो कटता है तो फिर थोड़ी सी सेलिंग भी आपको आ सकती है। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या बनता हुआ दिखा। यहाँ पे इसका लो कटा, इसके नीचे क्लोजिंग आई। क्लोजिंग कैसे आई? स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग। अगर आप स्ट्रॉन्गनेस कैसे पता चलती है? मैंने क्या बताया था, जितनी ज्यादा बॉडी होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी रेस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ द कैंडल। इस कैंडल का नेचर कैसा है? रेड कैंडल है, मतलब बियरिश नेचर है, सेलिंग है इस कैंडल में। और बॉडी कितनी ज्यादा है आप देख सकते हो, छोटी सी विक्स और इतनी बड़ी बॉडी। इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ बहुत है इस कैंडल में। अब स्ट्रेंथ किससे पता चल रही है? स्ट्रेंथ आपको वॉल्यूम से भी कंफर्म हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हाई है इस कैंडल में। तो यहाँ पे चांसेस हाई किसके हैं? सेलिंग के। क्या सेलिंग डायरेक्ट आ जाएगी? नहीं, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर प्रॉपर आपको एक बड़ा सेलिंग का मूव बनता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे लाइव मार्केट्स में देखते हो तो प्रॉपर अपने को लगातार सेलिंग बनती हुई दिखाई दी, और इंट्राडे में अच्छा मूव है, बिलीव मी, इंट्राडे में बुरा मूव नहीं है। अब हमने फिर देखो यहाँ पे एक ट्रेड अपना बुक करा। फिर हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे एक विक बन गई 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ऊपर की तरफ यहाँ पे सेलिंग आई तो थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, विक बनी है, लेकिन ये वापस ऊपर की तरफ चली गई और यहाँ पे इस तरीके से क्लोजिंग की तरफ हो गई। कौन सी कैंडल है भाई? ये हैमर कैंडल है, कि नीचे से बाइंग आ गई मार्केट्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आई थी लेकिन वापस रिकवरी कर ली, बायर्स ने स्ट्रेंथ लगा ली। चांसेस क्या है कि भाई इसके हाई के ऊपर अगर आप देखोगे और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो फिर बाइंग का मोमेंटम आ सकता है। और आप खुद देख सकते हो भाई कितनी बड़ी रैली आई है, यहाँ से बाइंग, फिर एक पुल बैक आया, फिर बाइंग। मतलब अगर आप देखोगे तो अनएक्सेसिवली, मतलब आप देख ही नहीं सकते इतना तगड़ा मूव आया बाइंग का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे फिर अपने को अगर आप देखोगे तो डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है। यहाँ पे इसका हाई है, यहाँ पे इसका लो है, ऊपर से ऊपर गया तो सेलिंग आ गई, नीचे गए तो बाइंग आ गई। दोनों तरफ बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हैं। ऊपर की तरफ सेलर्स कंफ्यूज है कि बायर्स कंफ्यूज है कि भाई इसके ऊपर नहीं जा सकता, नीचे सेलर्स कंफ्यूज है कि इसके नीचे नहीं जा सकता। ऊपर से सेलिंग कर दी सेलर्स ने, नीचे से बाइंग कर ली बेसिकली बायर्स ने। तो यहाँ पे कंफ्यूज है। तो अब हमें क्या करना है? सिंपल सा इसके हाई को मार्क करना है, इसके लो को मार्क करना है। अगर इसके हाई के ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज कर जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिवली, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक शार्प आपको डाउनफॉल दिख सकता है, शार्प सेलिंग का मोमेंटम दिख सकता है। अब इसका जो भी रिजल्ट रहेगा वो मैं कहाँ पे शेयर करूंगा आपके साथ? लाइव टेलीग्राम ग्रुप पे। अब ये एक तरीके से आप मान सकते हो मैंने आपको लाइव ट्रेड करके दिखाया है। अच्छा, ट्रेड किस तरीके से प्लान करना है? अब देखो स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं, टारगेट किस तरीके से बुक करते हैं, वो तो आगे वाले लेक्चर्स रहेंगे, तो डिटेल में हम सब कुछ सीखेंगे। तो आप ये कभी मत सोचना इस कोर्स को लेके कि आप ये चीज मिस आउट कर दोगे। भाई मेरे को 14 साल हो चुके हैं, मुझे पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सिर्फ ज्ञान वाली बातें हैं, क्या सिर्फ प्रैक्टिकली बातें हैं। तो 14 ईयर्स का जब मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है तो मैं आपको वो बेस्ट चीज दूंगा
जो आपको अक्रॉस द इंटरनेट, अक्रॉस द सोशल मीडिया नहीं मिलेगी। ये मैं आपके साथ वादा करता हूँ, ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात पे मेरी भरोसा करके चलना। अब देखो इस तरीके से किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मुझे लॉन्ग पोजीशन बनानी है, बाइंग करनी है, तो इसके ऊपर मैं ट्रेड प्लान करूंगा। एसएल में यहाँ तक कर रख सकता हूँ। अब एसएल वैसेल आपको नहीं समझना कि किस तरीके से एसएल पुट करते हैं, किस तरीके से वीवो को पुट करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है कि एसएल क्या होता है, टारगेट क्या होता है, तो उसमें ज़्यादा पैनिक नहीं फैलाना। और यहाँ तक का मैं यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो डबल ट्रेड अपने हो गए, एक सेलिंग का, एक बाइंग का। जो भी इसका रिजल्ट होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। चलो आपके साथ एक काम करते हैं, यहाँ पे लाइव टेलीग्राम ग्रुप पे एक शेयर ही कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो क्या करा, यहाँ पे मैंने ये जोन मार्क कर लिया, इस इमेज को डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ लाइव ट्रेड शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं लाइव ट्रेड शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक मैसेज, लाइव ट्रेड शेयर, लाइव ट्रेड इन क्रूड ऑयल। बेसिकली क्रूड ऑयल में अपना ट्रेड है, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो भी बंद हो चुके हैं, ये अपना कमोडिटी मार्केट्स में है, लेकिन ये चीज़ें किसी भी चार्ट पे काम करती हैं, जैसे कि मैं शुरुआत में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई लाइव ट्रेड इन क्रूड ऑयल, ठीक है। और एक नोट जरूर डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। भाई ये किसी भी बाइंग सेलिंग की यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस यहाँ पे मैं लाइव ट्रेड डाल देता हूँ। इसका जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही दिखाऊंगा, और आप खुद भी अपने चार्ट्स पर देख सकते हो। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें, लाइव चीज़ें ही होती हैं जो भाई लाइव मार्केट्स में काम करती हैं। आप चाहे कितना भी एनालिसिस कर लो, लेकिन अगर वो एनालिसिस लाइव मार्केट्स में काम नहीं कर रही तो वो यूजलेस है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब प्रॉपर एनालिसिस में वीडियोस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताता हूँ, प्लस अपने चैनल पर तो शेयर होती हैं डेली बेसिस पे। तो मेक श्योर भाई अगर वीडियो पसंद आया हुआ है, अपने 40-50 मिनट दिए हैं, आई होप आपको सारी चीज़ें पता चली होंगी, बेसिक्स पता चला होगा, एडवांस पता चला होगा। आपको लग रहा होगा कि भाई ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, पर जो सिंपलिसिटी ही है वही मार्केट्स में काम करती है, और सिंपल चीज़ें ही बड़ी चीज़ें बनाती हैं। आप अभी इस कोर्स में आगे बढ़ोगे, इन एपिसोड्स में आगे बढ़ोगे, तो आपको ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट मिलेंगे, चाहे वो लिक्विडिटी हंट हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी हो, चाहे वो एएमडी का प्रोसीजर हो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट हो, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट देंगे। और वो सारे कॉन्सेप्ट्स अब के मैनिपुलेटिव मूव्स में, मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग में काम करते हैं, क्योंकि अब ट्रेडिंग उतनी इजी नहीं है, तो आपको भी एडवांस होना पड़ेगा। सिर्फ आप पुरानी चीज़ों को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर ही ट्रेड नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ हम सीखेंगे, लेकिन आपको इस कोर्स में बने रहना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कोई झिझक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में लाइव मार्केट्स में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।